हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो आज हमारा क्वेश्चन है द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0 इज। सो हमसे कंप्लीट इंटीग्रल पूछा गया है, दैट इज कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी फॉर्म। सो जब भी कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा जाए, टेक दिस फॉर्म z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी एंड हमें गिवन है f ऑफ p कॉमा q इज इक्वल टू 0। सो जब भी हमें क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होता है इन फॉर्म ऑफ p एंड q, उसमें हम p को रिप्लेस करते हैं बाय a एंड q को रिप्लेस करते हैं बाय b, जिसमें a b क्या होते हैं कांस्टेंट, सच दैट f of a comma b is equal to 0। बट इन दिस क्वेश्चन दिस इज अ जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो दैट हमारे पास क्या आएगा, दैट इज del z by del x is equal to a plus 0 that is by taking partial derivative with respect to x on both sides. So it is del z by del x is equal to a, and हमें पता होना चाहिए that del z by del x is for p and partial derivative with respect to y represent q. So it is a is equal to p, that is del z by del x is equal to a, which is equal to p. Similarly, take derivative with respect to y, that is partial derivative with respect to y is equal to 0 plus b plus 0. This implies b is equal to q. So हमारे पास f of p, q को हम f of a, b की फॉर्म में ले सकते हैं। नाउ हमारे पास क्या आएगा, f of a, b is equal to 0, जिसको हम लिख सकते हैं f of a is equal to b, f1a is equal to b। सिंस हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है f of a, b is equal to 0 फॉर्म में भी होता है, जिसमें a एंड b कांस्टेंट होता है, उसको हम f of a is equal to b फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वी कैन से phi of b is equal to a, और इट कुड बी xi a is equal to b। अब हमारे पास ऑप्शंस में क्या गिवन है, नाउ ऑप्शंस में हमें phi a एंड phi b की फॉर्म गिवन है, इट इज xi b। सो phi a के लिए हमारे पास क्या आएगा, phi of a is for b and xi of b is equal to a। सो जो भी वैल्यू a एंड b की आती है वो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, मार्क दिस एज 1। सो ये हो जाएगा, इट इज z is equal to ax plus in place of b put phi of a y plus c। So this will be the answer। और अगर हमें xi भी पुट करना है, so it is z is equal to xi bx plus by plus c। Now check the options। This option C xi v plus by plus c is not correct, क्योंकि यहाँ पे xi v के साथ x भी आएगा, बट यहाँ पे कोई x नहीं है, so this is not correct। So the correct option is option B. It is ax plus phi a by plus c, that is z is equal to ax plus phi a by plus c, जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। So the correct option is option B.